सभी छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुपर मैथ क्लासेज में। कक्षा 10 और 8 की मैथ कर रहे थे और इस वीडियो में आपको कक्षा 10 की मैथ है और जो हम कर रहे हैं वो है प्रश्नावली नंबर 4, जिसमें हम करेंगे द्विघाती सूत्र। द्विघाती गुणनखंड विधि हमने कर ली थी, अब है 2 नंबर द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारा चल क्या रहा था। हमारा द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। जहाँ हमने पढ़ा था a b c वास्तविक संख्याएं हैं। a b c क्या वास्तविक संख्याएं, a b c वास्तविक संख्याएं। और क्या था, जहाँ a का मान 0 नहीं होना चाहिए, a इज नॉट इक्वल टू 0। यदि a का मान 0 होता है तो द्विघात समीकरण नहीं होगी, किंतु b बराबर 0 हो सकता है। b बराबर 0 हो सकता है। b का मान यदि हमारा 0 होगा तो हमारी समीकरण द्विघात समीकरण होगी। तो देखो, द्विघाती सूत्र करने से पहले एक सूत्र है d बराबर b² माइनस 4ac। क्या सूत्र है? हमें द्विघाती सूत्र करने से पहले हमें d का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? d का मान निकालना है। d का सूत्र है b² माइनस 4ac। इसमें 3 चीज़ें होंगी हमारे पास। कितनी चीज़ें? 3 चीज़ें। यदि d का मान आपका 0 आता है, d का मान यदि 0 है तो दोनों मूल समान होंगे। दोनों मूल समान होंगे। दोनों मूल क्या होंगे? समान होंगे। उसके बाद था हमारा पहली कंडीशन, यदि d का मान आपका 0 आता है, d का मान यदि आपका 0 आता है तो d बराबर 0 है तो दोनों मूल क्या होंगे? समान होंगे। दूसरी चीज़ हमारी थी d का मान यदि पॉजिटिव है, यानी d का मान यदि प्लस का आता है तो आपको आगे हल करना है और दोनों मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे। दोनों मूल क्या होंगे? वास्तविक तथा भिन्न भिन्न। और यदि d का मान आपका नेगेटिव आता है, d का मान यदि आपका नेगेटिव है तो मान काल्पनिक होंगे। तो काल्पनिक मान होंगे। क्या होंगे? काल्पनिक मूल होंगे। और यदि d का मान आपका नेगेटिव आ रहा है तो आपको आगे हल नहीं करना है। पहला काम हमें यही निकालना है कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। यदि हमें मूलों का अस्तित्व पूछा है, कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है, तो आपको कौन सा सूत्र यूज करना है? d बराबर b² माइनस 4ac। जहाँ b हमें x का गुणांक होगा, a हमारा x² का गुणांक होगा, c हमारा अचर पद होगा। इसमें आगे देखो 3 शर्तें होंगी। यदि d का मान 0 आ रहा है तो दोनों मूल समान होंगे। यदि d का मान प्लस में आ रहा है तो दोनों मूल समान नहीं होंगे, भिन्न भिन्न होंगे और वास्तविक होंगे। और यदि d का मान नेगेटिव आता है, माइनस आता है, तो वो मान क्या होंगे? काल्पनिक होंगे और आपको आगे हल नहीं करना है। इसमें मूलों का अस्तित्व नहीं है। मूलों का अस्तित्व माइनस आने पर नहीं है, ये आपको करना है। मूलों का अस्तित्व नहीं है। यदि आप d का मान निकाल चुके हो, उसके बाद हमें आगे हल करना होता है। तो हम देखो क्या करते हैं कि हमारा जो ये दिया हुआ है, d का मान निकालने के बाद द्विघाती समीकरण में x का 2 मान आएगा। अब देखो आगे d का मान निकालने के बाद हमारा सूत्र होगा, मूलों का जो सूत्र निकालने का सूत्र होगा कि x बराबर यानी मूल बराबर -b प्लस माइनस रूट d बट्टा 2a। हमारा सूत्र क्या होगा? -b प्लस माइनस रूट d बट्टा 2a। यहाँ से हमें कितने मान प्राप्त होंगे? x के 2 मान प्राप्त होंगे। और यदि हमारा d का मान 0 था तो हम d का मान 0 होने पर दोनों मूल को एक समान रख देंगे। तो देखिए, अब हम एक सवाल करेंगे। उस सवाल में हमारा सवाल क्या है, क्या नहीं है। पहले तो हमें ये जांच करना है कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है, उसके बाद हमें सवाल हल करना है। 2x² माइनस 4.3 है। पहला है 2x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। -3 बराबर 0, सॉरी प्लस है। हाँ, अब देखो, अब हमें पहले d का मान निकालना है।
हमें ये पता लगाना है हमारा मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। तो देखो हमारी द्विघात समीकरण उठाओ क्या है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है। यहाँ से मान रखो a बराबर क्या हुआ, x के गुणांक कितना है 2, तो ये 2 हो गया। b का मान यहाँ प्लस है लेकिन यहाँ क्या माइनस, b का मान x का गुणांक कितना है 7 और c बराबर कितना है 3। तो पहले हम क्या निकालते हैं, d निकालते हैं। d का सूत्र था b² माइनस 4ac। d का सूत्र क्या था, b² माइनस 4ac। मान रखते हैं, देखो d बराबर b की जगह माइनस का 7 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a की जगह 2 c की जगह 3, 7 का वर्ग होगा 49 माइनस 4 दूनी 8, 8 3 24, 49 में से 24 घटाए तो कितने आए 25। तो d का मान कितना आया 25। इसका मतलब प्लस का आया या माइनस आया या जीरो आया, हमारा d का मान आया प्लस में। d का मान हमारा प्लस में आ चुका है, तो इसका मतलब मूलों का अस्तित्व है। इसका मतलब क्या हुआ, अस्तित्व है और दोनों मूल भिन्न भिन्न होंगे। दोनों मूल क्या होंगे, दोनों मूल वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे, वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। अब आगे आपको हल करना है। आगे हमारा सूत्र था x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बट्टे 2a। तो मान रखते हैं x की जगह x माइनस b की जगह माइनस 7 प्लस माइनस रूट डी, डी की जगह 25 आया हुआ है बट्टे 2 गुणा a की जगह 2। करते हैं x बराबर माइनस माइनस क्या हुआ प्लस 7 प्लस माइनस 25 का रूट कितना होता है 5 बट्टे 4। अब देखो यहाँ पर दो चिन्ह है, तो एक बार तो क्या लेते हैं प्लस लेने पर, प्लस लेने पर एक बार क्या लेते हैं प्लस लेते हैं। चलो देखो x बराबर 7 प्लस 5 बट्टे 4, 7 5 कितने होते हैं 12 बट्टे 4, 12 में 4 का भाग दिया कितना है 3, तो x का उत्तर कितना आया 3। दूसरा क्या लेते हैं हम माइनस लेने पर क्या लेते हैं माइनस। तो देखो x बराबर 7 माइनस 5 बट्टा 4, x बराबर 7 में से 5 गए 2 बट्टा, उत्तर कितना है 1 बट्टा 2। तो x का उत्तर कितना आ गया 1 बट्टा 2। ये दोनों x के उत्तर हो गए। ये थी हमारी द्विघाती सूत्र विधि। ये कौन सी थी, द्विघाती सूत्र विधि। कर लीजिए नोट, पहले का पहला था, यहाँ से आपको करना है, फिर ये करना है। सूत्र आपको बता दिया गया है, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। पहले का दूसरा आपको खुद का करना है, मैं आपको तीसरा बताने जा रहा हूँ। पहले का तीसरा 4x² प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 बराबर 0। सबसे पहले हम हमारी समीकरण देखते हैं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो देखो a का मान लिखते हैं 4, b का मान देखो x के गुणा में कितनी है 4 रूट 3, c का मान रखते हैं 3। देखो d निकालते हैं, सबसे पहले ये जांच करते हैं मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। तो देखो d बराबर सूत्र होगा b² माइनस 4ac। देखो b की जगह 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a की जगह 4 c की जगह 3। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, रूट 3 का कितना होता है 3 माइनस 16 गुणा 3, 16 3 48 माइनस 48, तो क्या हुआ 0। तो d का मान क्या आया 0, d का मान 0 आ गया। अतः हम कह सकते हैं दोनों मूल समान होंगे, दोनों मूल समान होंगे, दोनों मूल क्या होंगे समान होंगे। अब हम निकालते हैं हमारा x का मान। x बराबर सूत्र था माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे 2a। तो x बराबर माइनस b की जगह क्या है 4 रूट 3, 4 रूट 3 प्लस माइनस d की जगह 0 बटा 2 गुणा a की जगह 4, कोई दिक्कत नहीं है, 0 आ गया, 0 पूरा हटा देते हैं। फिर देखो x बराबर माइनस 4 रूट 3 बट्टे 2 गुणा 4, 4 से 4 कैंसिल, बचा क्या माइनस रूट 3 बटे 2। तो बताया था दोनों मूल समान होंगे,
तो x बराबर -√3/2 -√3/2, ये हमारे क्या हो गए, आंसर हो गए। नोट कर लीजिए। उसके बाद आगे के सवाल करेंगे। सवाल नंबर है 4.3 में दूसरा प्रश्न है। दूसरे प्रश्न में ये कहा गया है, जो हमें पहला प्रश्न किया उस विधि को हमें द्विघाती सूत्र से करना है। द्विघाती सूत्र ही हमने किया है, लेकिन उसमें ये भी था, पहली पूर्ण वर्ग था, लेकिन हमने पूर्ण वर्ग नहीं किया। पूर्ण वर्ग जैसे ये प्रश्नावली हमारी कंप्लीट होती है, उसके बाद हम पूर्ण वर्ग विधि से 2 सवाल कर लेंगे। देखो सबसे सरल विधि थी, इसलिए इसे सवाल आगे भी करने हैं। तो अब हम तीसरा सवाल करने जा रहे हैं। तीसरे का पहला सवाल दिया हुआ है x - 1/x बराबर 3 है। इसमें आपको x के मान निकालने। अब हमारा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप नहीं है, लेकिन देखो हम कैसे बनाते हैं व्यापक रूप। देखो ये बट्टे की संख्या है, बीच में प्लस माइनस का चिन्ह है, तो हम क्या लेते हैं, लघुत्तम। यहाँ क्या मान लेते हैं, 1। इनका लघुत्तम लिया, क्या लघुत्तम आया, x। x में 1 का भाग x बार, x को x से गुणा किया, x का स्क्वायर, माइनस x में x का भाग 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया, 1 बराबर 3। यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, बीच में चिन्ह बराबर, नीचे 1 कर लेते हैं। यदि दोनों पक्षों में एक एक संख्या हो, दोनों पक्षों में एक एक संख्या हो, बीच में चिन्ह हो बराबर का, तो हम क्या करवाते हैं, वज्र गुणा या फिर तिरछा गुणा। 1 से कराने पर यही चीज़ वापस आएगी, x² - 1, इसे कराने पर बराबर 3x। सभी को एक तरफ कर लेते हैं, क्या होगा, x², ये इधर आया माइनस प्लस का है, इधर आने पर क्या हुआ, -3x -1 बराबर 0। वही रूप हो गया कौन सा, द्विघाती, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। a का मान 1, b का मान -3, c का मान -1। पहले क्या निकालते हैं, d का सूत्र था b² - 4ac, b हमारा था -3 का स्क्वायर -4 गुणा 1 गुणा 1, एक क्या -3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, माइनस, और ये भी माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। 9 और 4 कितने होते हैं, डी का मान कितना आ गया, 13। तो डी बराबर क्या आया, 13। अब ये देखो डी प्लस है या माइनस, डी है हमारा प्लस, तो दोनों मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। दोनों मूल क्या होंगे, वास्तविक हमारे मूल होंगे, और दोनों भिन्न भिन्न प्राप्त होंगे। तो आगे देखो क्या कैसे होगा, x बराबर -b प्लस माइनस √d बट्टे 2a, x बराबर माइनस b की जगह देखो -3, माइनस और माइनस प्लस माइनस √d का मान 13, 2 गुणा 1। अब देखो x बराबर माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस √13 है। अब एक बार तो प्लस में ले, एक बार देखो आगे स्टेप एक और बढ़ा देते हैं। अब देखो एक बार प्लस में लिख लेते हैं, एक बार माइनस में। उत्तर 16, 13 का √, नहीं होगा तो छोड़ देते हैं। x बराबर 3 प्लस √13 प्लस लेने पर और माइनस लेने पर 3 माइनस √13/2, ये हमारे क्या हो गए, उत्तरे हो गए। दैट्स ऑल, कर लीजिए। चार 4.3 में तीसरे का दूसरा सवाल दिया गया है। देखिए सवाल में ये दिया गया है 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 बराबर 11/30, ये हमारा दिया गया है। तो देखो इसमें द्विघात समीकरण नहीं है, बट्टे की संख्या है, बीच में प्लस माइनस का चिन्ह है, तो हम क्या लेंगे, लघुत्तम। लघुत्तम क्या है हमारा, x + 4 x - 7। ये चीज़ कट गई, बचा क्या, ये इसको 1 से गुणा किया तो x - 7 माइनस ये चीज़ कट गई, बचा क्या, ये बचा। इसमें क्या हो जाएगा, x यहाँ +4 है, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। क्यों होगा, क्योंकि ब्रैकेट में संख्या है, बराबर 11/30। देखो x प्लस और x माइनस कट गया, बचा क्या, ऊपर बचा माइनस का 11। लेकिन अब इसे हल कर लेते हैं। x को x से गुणा किया, x का स्क्वायर, x को 7 से किया -7x, x को 4 से किया 4x, 4 को 7 से किया 28, 7 हो गए 28 बट्टा 11/30। 11 से 11 कैंसिल, यानी ऊपर भी 1 ऊपर भी 1। क्या करवा लेते हैं, वज्र गुणा, 1 से गुणा किया तो ये संख्या आ जाएगी, क्या आया, x², 7 में से 4 घटाए माइनस के 3x -28, और इसे करवाया -30। सभी संख्या एक तरफ कर लेते हैं, क्या हुआ, x² - 3x
-28, ये माइनस है, यहाँ पर आने पर +30 बराबर 0। देखो कर लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 3x, 28 में से 30 घटाए प्लस के 2 बराबर 0। वही रूप आ गया, क्या आया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। पहले आप d निकाल लेना, d का सूत्र है b स्क्वायर माइनस 4ac। उसके बाद x का जो सूत्र है -b प्लस माइनस रूट d/2a। जहाँ आपके पास a देखो क्या आएगा, a बराबर 1, b बराबर -3 और c बराबर 2। ये मान रखने हैं, इनमें आपके आंसर आ जाएंगे। इस तरह से आपको ये सवाल करना है। यदि मैं ये सवाल पूरा कराऊंगा, फिर से वही विधि लगाऊंगा, वही सूत्र लगाऊंगा, तो सवाल काफ़ी टाइम हो जाएगा। आपके सवालों में आपको ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आपको ये सवाल आगे करना है। एकदम मान रखने, गुणा भाग जोड़ बाकी करवाना है। आगे के सवाल हम देखते हैं, नोट कर लीजिए ये सवाल, आगे आपको करना है ये सवाल। सवाल नंबर 4। सवाल 4 में हमें दिया गया है, एक उम्र का सवाल दिया गया है। कह रखा है 3 वर्ष पूर्व है, कह रखा है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और 5 वर्ष बाद रहमान की आयु का व्युत्क्रम का योग 1/3 है। यानी रहमान की आयु दी गई है, तो हमें रहमान की 3 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद दी गई है। हमें वर्तमान की आयु नहीं पता, तो मानते हैं, माना रहमान की वर्तमान आयु x। उसके बाद कहा 3 वर्ष पूर्व है, तो 3 वर्ष पहले आदमी की कम होगी, कम का मतलब होगा माइनस, तो x माइनस 3। उसके बाद कहा 5 वर्ष बाद का मतलब बढ़ेगी, और बढ़ने के बाद बढ़ने का क्या आएगा प्लस, तो x प्लस 5। अब हमें प्रश्न में कहा गया था 3 वर्ष पूर्व है, 5 वर्ष बाद आयु का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, यानी x माइनस 3 x प्लस 5 का उल्टा, और उसका योग 1/3 होगा। यानी इसका व्युत्क्रम होगा 1/x माइनस 3, इसका होगा 1/x प्लस 5, इनका योग प्लस बराबर 1/3। क्या कर लेते हैं, बट्टे की संख्या बीच में प्लस और माइनस चिन्ह है, तो हम करते हैं लघुत्तम। लघुत्तम दोनों संख्या ये उतार दी, ये से ये कट गई, बचा गया x प्लस 5, इसको 1 से गुणा किया x प्लस 5, प्लस की जगह प्लस। अब ये संख्या कट गई, क्या बचा, x माइनस 3 को 1 से किया x माइनस 3 बराबर 1/3। सरल कर लेते हैं, x कितने होते हैं 2x, 5 में से 3 घटाए 2 बट्टा, इसको गुणा कराते हैं, x को x से किया x स्क्वायर, 3 को x से किया -3x, फिर x को 5 से किया 5x, 5 को 3 से किया 15, ये माइनस ये प्लस क्या था माइनस, बराबर 1/3। क्या करवाते हैं, देखो यहाँ भी एक संख्या, यहाँ भी एक संख्या, क्या करवाते हैं, वज्र गुणा। वज्र गुणा जानते हो, दोनों तरफ एक एक संख्या हो, बीच में यदि बराबर का चिन्ह हो, तो हम कराएंगे तिरछा गुणा या वज्र गुणा। देखो 1 से किया तो यही संख्या x स्क्वायर, 5 में से 3 घटाए 2x प्लस के -15, इसको किया गुणा, 3 दूनी 6x प्लस 6। सभी संख्याएं एक तरफ, x स्क्वायर था, 2x था, -15 ये तो था, ये 6x इधर है, साइड चेंज करने पर क्या होगा, जो प्लस का है वो माइनस हो जाएगा, और जो माइनस है वो कैसा हो जाएगा प्लस, तो माइनस के 6x। अब ये प्लस का था, ये किसका हो गया -6 बराबर 0। तो देखो x स्क्वायर 6 में से 2 गए माइनस के 4x, 15 और 6 कितने माइनस के 21। देखो द्विघातीय समीकरण आ गया। अब वापस वही स्टेप आ गई है हमारी, वापस द्विघातीय सूत्र लगाते हैं। द्विघातीय सूत्र में से पहले समीकरण क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। a का मान 1, b का मान -4, c का मान -21। सबसे पहले क्या निकालते हैं, d निकालते हैं। क्या निकालते हैं, d क्या था हमारा, b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान -4 का स्क्वायर -4, a की जगह 1, c की जगह -21, 4 का 16, 21 चौक 84, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो d का मान क्या आया 100, d का मान पॉजिटिव आ गया है, और पॉजिटिव आने पर हमें पता है कि दोनों मान वास्तविक प्राप्त होंगे। तो देखो क्या होता है, डी सूत्र निकालते हैं, x माइनस बी प्लस माइनस रूट d/2a, माइनस बी की जगह -4 प्लस माइनस डी की जगह 100 बट्टे 2 गुणा 1। देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 100 का रूट 10 बट्टे 2। एक बार तो प्लस लेते हैं, प्लस लेंगे तो क्या 4 प्लस 10 बट्टे 2, 4 और 10 14 बट्टे 2, 14 में 2 का भाग दिया 7,
यानी x का जो उत्तर है वो कितना आया 7 वर्ष। कितना आया 7 वर्ष। दूसरा था माइनस लेने पर x बराबर 4 माइनस 10/2, 4 में से 10 के माइनस के 6/2, 6 में 2 का भाग दिया माइनस का 3। तो माइनस उम्र कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, उम्र कभी भी ऋणात्मक नहीं, ये मान तो छोड़ देंगे तो हमारा उत्तर कौन सा आया x बराबर 7। यानी रहमान की जो वर्तमान आयु होगी वो कितनी होगी 7 वर्ष होगी। तो हमारी ये थी द्विघाती सूत्र विधि। द्विघाती सूत्र विधि करवा चुका हूँ, फिर से करवा दिया है, आगे भी करवा दूंगा। अब हमने एक छोटी पीछे 4.2 में हमने किया था गुणनखंड विधि। बीच बीच में सवाल हम गुणनखंड विधि के भी करेंगे, जिससे आपको गुणनखंड विधि भी कंप्लीट होती चले साथ में। तो हम देखो अगला सवाल गुणनखंड विधि से करेंगे, उसके बाद 1-2 सवाल आपके लिए समीकरण बना के छोड़ूंगा, आपको भी करने हैं। तो ये सवाल नोट कर लीजिए। सवाल नंबर 5। सवाल 5 में हमें दिया गया है कि शेफाली ने एक गणित क्लास टेस्ट दिया। क्लास टेस्ट में उसने गणित और अंग्रेजी में दोनों सब्जेक्टों मिला के 30 अंक प्राप्त किए। तो हमें ये पता नहीं है कि गणित में कितने आए और अंग्रेजी में कितने आए। तो हमने मान लिया गणित में उसे अंक मिले x, और उसने कहा कि दोनों सब्जेक्टों में मिला के कितने 30, दोनों का योग 30 है। तो यदि हमने एक का मान लिया तो दूसरा क्या होगा 30 माइनस एक्स, यानी 30 में से घट जाएगा x आ जाएगा 30 माइनस एक्स। अब कह रखा है गणित में उसे 2 अधिक मिले, सॉरी गणित में उसे 2 अधिक मिले, अधिक का मतलब ज्यादा, तो x प्लस 2। फिर कहा कि अंग्रेजी में उसे 3 कम मिले, अंग्रेजी में क्या मिल रहे थे 30 माइनस एक्स, और कम का मतलब माइनस, तो 3 27 माइनस एक्स। अब कहा गया कि इन दोनों सब्जेक्टों का नंबरों का गुणनफल कितना आता है 210 आता है। कितना आता है 210। अब देखो 210 हल करते हैं, इन दोनों का गुणा कराए बराबर 210। एक्स को 27 से किया 27 एक्स, एक्स को एक्स से किया माइनस एक्स स्क्वायर, 27 को 2 से किया 54, 2 को एक्स से किया प्लस माइनस 2x बराबर 210। 27 में से एक्स स्क्वायर पहले लिख दिया, 27 में से 2 गए 25, 54 प्लस के ये इधर आने पर किसके हो गए माइनस, क्यों क्योंकि यहाँ प्लस था तो बराबर माइनस 210 बराबर है 0। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 25 प्लस 25x, यहाँ से घटाया माइनस के 156, यहाँ माइनस शुरुआत में था तो माइनस का भाग दे दिया, माइनस था तो प्लस हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया, और माइनस है तो प्लस। अब हम करते हैं गुणनखंड विधि। देखो द्विघाती सूत्र विधि कर चुका हूँ, और अब हम एक बार गुणनखंड विधि की ओर से चलते हैं, फिर से आपको गुणनखंड की रिपीट करवाने जा रहा हूँ। देखो हमें बीच के पद के टुकड़े करने हैं, किसके टुकड़े करने हैं बीच के पद के, किसके टुकड़े करने हैं बीच के पद। बीच का पद देखो, एक मिनट, देखो हमें टुकड़ा किसका करना है 25 का, 25 का करना है, यानी माइनस 25x के 2 ऐसे टुकड़े करो कि गुणा कराने पर बाहर की संख्या आ जाए। गुणा कराने पर क्या है 156, प्लस का 56 कब आए जब दोनों टुकड़े माइनस के हो, 25 13 और 12, गुणा कराने पर 156 और माइनस के जोड़ने पर 25। देखो यहाँ पर क्या कर दिया माइनस 13x माइनस 12x, ये गुणनखंड है, गुणनखंड यानी टुकड़ा कर दिया। 2 का जोड़ा ले लेते हैं, इसमें कॉमन आया x, एक x बाहर आ गया, क्या बचा x बाहर आ गया माइनस 13, ये माइनस, इनमें 12 कॉमन ले लिया, 12 से 12 घटा क्या बचा x प्लस माइनस माइनस, 12 में 156 का भाग कितनी बार 13 बार। देखो कोष्टक की संख्या बराबर आ रही है, तो क्या होगा एक तो x माइनस 13, एक हो जाएगा x माइनस 12, x माइनस 12 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा x बराबर 12। दूसरा था x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर 13, यानी x के 2 उत्तर आ गए। फर्स्ट स्थिति में क्या होता है x गणित में अंक, मान लो गणित में नंबर कितने हैं 12, और तो अंग्रेजी में कितने हो जाएंगे 30 में से 12 कम कर देंगे तो कितने नंबर आए अंग्रेजी में 18, अंग्रेजी में 18। दूसरी स्थिति यदि x का मान लो गणित में 13 नंबर आए, तो गणित में 13 तो अंग्रेजी में कितने 30 माइनस 13 बराबर कितने हो जाएंगे 27। साथ में गुणनखंड विधि भी चल रही है, नोट कर लीजिए सवाल नंबर 5।
सवाल नंबर है 6। सवाल में दिया गया है एक आयताकार खेत का विकिरण, एक आयताकार खेत का विकिरण, ये खेत का विकिरण हो गया, ये आयताकार ए बी सी डी एक आयत हो गया। इसका जो विकिरण है, जो विकिरण दिया हुआ है हमें कि विकिरण उसकी छोटी भुजा से 60 अधिक है। अब कह रखा है ये जो विकिरण है वो छोटी भुजा से कितना अधिक है, 60 अधिक है। अब हमें छोटी भुजा ही नहीं पता है तो हम मानेंगे खेत, माना आयताकार खेत की छोटी भुजा, क्या माना, छोटी भुजा क्या मान ली, एक्स, माना ये छोटी भुजा है, इसे एक्स मान लिया। छोटी भुजा से 60 अधिक है तो x प्लस 60, यानी जो खेत का विकिरण है वो कितना आ गया, x प्लस 60। अब कह रहा है क्या है, छोटी भुजा से लंबी भुजा 30 अधिक है। छोटी भुजा ये थी, इससे लंबी भुजा ये होगी x प्लस 30, क्या होगी, x प्लस 30। अब हम जानते हैं ए डी सी एक क्या हो गया, समकोण त्रिभुज, जहाँ डी 90, और समकोण त्रिभुज में हमें पता है कौन सी प्रमेय लगती है, पाइथागोरस से प्रमेय। कौन सी प्रमेय, पाइथागोरस से प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कौन सी होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होती है। तो कर्ण हमारा क्या था, x प्लस 60 का स्क्वायर बराबर लंब हमारा था x प्लस 30 का स्क्वायर प्लस आधार हमारा था x स्क्वायर। इसको सरल करते हैं, हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। देखो a कौन था, x का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी 60 का स्क्वायर 3600 प्लस 2ab 120x, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ भी कौन सा सूत्र, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस ये तो ऐसा का ऐसा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। सभी संख्याएं एक तरफ करते हैं, x कितने हुए 2x स्क्वायर 960x प्लस 900। अब ये इधर आ गया, ये माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, बराबर 0। देखो 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घटाया x स्क्वायर, 60 में से 120 घटाए माइनस के 60, 3700 में से 900 घटाए 2700। अब आप चाहो तो गुणनखंड विधि करो, आप चाहो तो द्विघाती सूत्र विधि करो, सवाल आपको आगे हल खुद को करना है। इसमें आप चाहो वो सूत्र लगा सकते हो, गुणनखंड विधि करना चाहो तो गुणनखंड वेलकम है, और द्विघाती करना चाहो तो द्विघाती, गुणनखंड विधि या द्विघाती सूत्र, इससे आपको हल करना है। आज के लिए इतना ही, इसका अगला जो पार्ट है वो आपको कल तक मिल जाएगा। पहले आप ये 6 सवाल करिए, हमारी जो प्रश्नावली हो रही है, और आप सभी स्टूडेंटों को एक दूसरे को जोड़ने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप कक्षा 10 के विद्यार्थियों को बताइए कि हमारा जो ये चैनल है सुपर मैथ क्लासेज, इसमें बारीकी से अध्ययन करवाया जा रहा है, यानी हर एक सवाल आपको करवाया जाएगा और करवाया भी जा रहा है। तो हमारी जो हार्ड पीछे जो प्रश्नावलियाँ, अगर किसी विद्यार्थी या किसी छात्र को कोई परेशानी है तो आप उससे हल कर सकते हो, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए। सभी लाइक एंड शेयर कमेंट वगैरह करते रहिए, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट। सभी छात्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, पढ़ते रहिए। जय हिंद।